राम राम सा हमारे चैनल मारवाड़ी कथा कहानियां में एक बार फिर से आप रो घणो घणो स्वागत है। आज आपा सुनाला वट सावित्री री कथा। वट देव वृक्ष हुआ करे। वट वृक्ष रे मूल में ब्रह्मा जी रो वास हुआ करे, मध्य में जनार्दन विष्णु जी रो वास हुआ करे और अग्र भाग में देवादिदेव महादेव जी स्थित रिया करे। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में ही प्रतिष्ठित है। प्रयागराज में गंगा तट माथे वेणी माधव रे खने एक अक्षय वट वृक्ष प्रतिष्ठित है। वो स्त्रियां रो खास पर्व है। सौभाग्यवती स्त्रियां, कुंवारी कन्यावां और विधवावां, कुपात्रा सुपात्रा सब वो व्रत करिया करे। इन दिन स्वागन स्त्रियां बड़ रे पत्ता रा गहना बनान पहरिया करे। चलो तो अब आपा कथा शुरू करा। भद्र देश में अश्वती नाम रो एक राजा हो। विन राजा रे कोई संतान नहीं ही। राजा संतान प्राप्ति रे वास्ते ब्रह्मा जी री पत्नी सावित्री जी ने प्रसन्न करने वास्ते व्रतन तप करना शुरू कर दिया। 12 वर्ष तक तप करने बाद सावित्री माता प्रसन्न हुई और राजा ने कियो कि थारे भाग में संतान नहीं है, पर मैं थारी तपस्याओं प्रसन्न हूँ। जन थारे एक कन्या रो जन्म हुई। सावित्री माता रे आशीर्वाद एक कन्या राजा ने संतान रूप में प्राप्त हुए। इतनी सुंदर और गुणवान ही कि विन समान धरती माते कोई दूजी कन्या ही नहीं ही। कोई भी राजकुमार विन साथे शादी करने रे लायक ही नहीं हो। इन वास्ते राजा ने चिंता होने लागी। राजा अपनी बेटी सावित्री ने कहवे कि मैं थारे साथे प्रधान जी ने भेजूं, थने जको पसंद आवे वो राजकुमार ढूंढ लीजे मैं थारो ब्याह विना साथे कर दूंला। राजकुमारी इन प्रधान जी वर ढूंढन वास्ते निकले। घूमता घूमता एक जंगल में गया। वठे एक ऋषि रो आश्रम हो। वटे एक राजा धूमसेन पत्नी बेटे रे साथे रहवतो हो। वो राजा आंधा होने विने हाथों राज्य निकल गयो हो। राजा वटीच कुटिया बनान आपरी पत्नी बेटे रे साथे भगवान रा भजन करतो हो। विने सत्यवान नाम रो एक बेटो हो। वो घणो फूटरो और गुणवान हो। सावित्री ने वर रे रूप में सत्यवान पसंद आ जावे। नारद जी प्रधान जी सावित्री ने बाहरों आवता देख न पूछो कि बेटा थने किसो राजकुमार पसंद आयो। जन सावित्री बतावे कि मने राजा धूमसेन रो बेटो सत्यवान पसंद आयो है। नारद जी आ बात सुनन चिंता में पड़ गया। नारद जी ने चिंता में देखन राजा पूछो कि वर में कोई कमी है कहीं। जने नारद जी कियो कि राजकुमार तो घणो सुंदर और सुशील है, पण विनी उम्र कम है। आज हूँ 1 साल तक ही जीव तो रही। जने राजा अपनी बेटी ने समझावे कि तुम कोई दूसरो वर पसंद कर ले। सावित्री बोले कि पिताजी मैं आर्य कन्या हूँ और आर्य कन्या एक बार ही आपरे पति रो वरण करिया करे, बार बार नहीं। हमें जड़ो ही है मने मंजूर है। हमें सत्यवान ही मारो पति हुएला। राजा नारद जी समझावे पर सावित्री नहीं मानी। राजा रानी लाव लश्कर लेन बिन अरण्य वन में गया और खूब धूमधामू सावित्री रो विवाह राजकुमार सत्यवान रे साथे कर देवे। राजा रानी आपरी बेटी ने खूब देश देवे। इन सावित्री सब चीज़ा वापस दे देवे एन कहवे पिताजी मने तो इन जंगल में रहनो है, मैं इन चीज़ा अठे कहीं करूँ। इन वास्ते वह सब वापस लौटा देवे। सास ससुरी सेवा करता हुआ पति रे साथे ससुराल में आनंद दिन बीतन लाग गया। पर वह नारद जी री भविष्यवाणी भूली नहीं ही। समय बीत तो गयो। आखिर में साल रो वो दिन भी नेड़ो आ गयो। जन वह आपरा सास ससुर ने कहवे कि मने घर री सुख शांति वास्ते एकांत में रहनो पड़ी। 2 दिन तो वह एकांत में रहवे। तीसरे दिन सत्यवान लकड़ी लेवन जंगल में जावन लागे। जन वह आपरे पति ने प्रणाम करन कहवे कि हे पतिदेव मैं थारी आज्ञा रो पालन करियो हूँ। आज मारे मन में थारे साथे जंगल में जावने री इच्छा हुई है। मैं सास ससुर री आज्ञा लेन आपरे साथे जंगल में चालूँ। जन सासू कहे बेटी तू 2 दिन री भूखी प्यासी है, इन वास्ते फिर कदी जाइजे परी। पर सावित्री ने तो नारद जी री भविष्यवाणी याद ही। इन वास्ते वह जिद करन सास ससुर री आज्ञा लेन पति रे साथे जंगल में जावे। सत्यवान पूरा दिन लकड़ी काटन लायो और जंगल में फल तोड़न दोनों खाया। शाम हुई तो सत्यवान कहवे आज तो मारो माथो दुखे है, मैं थारी गोद में सो जाऊं कहीं। जन सावित्री ने शंका हुई हमें वो समय नज़दीक आ गयो है। सत्यवान ने आपरी गोद में सुलावे। जन सत्यवान ने नींद आवन लागी। जन सावित्री देखे कि एक कालोकुट आदमी विने नज़दीक आ रियो है। विने हाथ में एक डोरी रो फंदो है। वह सावित्री ने घणो तपस्वी लाग रियो हो। वह देखे वो फंदो सत्यवान रे गले में डालन रस्सी खींचन सत्यवान रा प्राण ले लेवे। जन सावित्री आप रे बड़ू पूछे महाराज आप कौन हो न कहीं कर रिया हो।
जन वे बोले कि मैं यमराज हूँ ने थारे पति रा प्राण लेवना आयो हूँ। मारा दूत बार बार आवे पर थारे पति रा पुण्य इन्हें ले जावन नहीं देवे, इन वास्ते आज मैं खुद आयो हूँ। हमें थू थारे पति रो दाह संस्कार कर देन थारे सास ससुर खने जा परी अने थारे सास ससुर री सेवा करजे। इतो कहन यमराज जी जावन लाग गया तो सावित्री व्यारे लारे लारे जावन लागी। यमराज जी देखे कि आ तो मारे लारे लारे आ रही है। जन यमराज जी पूछे कि तू मारे लारे लारे क्यों आ रही है। जन बात सावित्री कहवे कि मैं मारे पति रे बिना कठे रहूँला, मैं तो आप रे साथ ही चालूला, शायद मन्ने इनू ज़्यादा पुण्य हुई। सावित्री रे मीठा उतरूँ यमराज जी प्रसन्न हो जावे ने कहवे कि तू एक वरदान मांग ले। जन सावित्री कहवे कि मारे आंधा सास ससुर ने आँखियाँ न राजपाट वापस दिला दो। तथास्तु कहन यमराज जी आगे जाऊन लाग गया। सावित्री तो फिर भी ब्यारे पीछो नहीं छोड़े। जन यमराज जी मुड़न देखे कि आ तो पाछी मारे लार लार आ रही है, वे बिना पाछी घरे जावन रो कहवे। सावित्री पाछी पहला वालो इस जवाब देवे कि मैं मारे पति रे बिना कठे रहूँला। जन यमराज जी बिनी बात संतुष्ट हुआ और दूसरो वरदान मांगन रो कियो। सावित्री दूसरे वरदान में आप रे पिता रो वंश बढ़ाउन वालो भाई मांगियो जको घणो वीर हुणो। यमराज जी तथास्तु कहन पाछा आगे जावन लाग गया। तो वा तो पाछो यमराज जी रो पीछो नहीं छोड़े। यमराज जी मुड़न कहवे वापस घरे जा परी अंधारो होण वालो है। सावित्री नहीं मानी। यमराज जी कहवे कि मैं थारे माथे प्रसन्न हूँ, तीसरो वरदान मांग ले, थने कहीं चाहिए। जन सावित्री कहवे कि मैं अर्जुन जड़ा 100 पुत्रां री माँ बनूँ। यमराज जी तथास्तु कहन आगे जावन लाग गया। जन सावित्री व्याने रोकन कहवे कि मारे पति ने हमें थे सिद्ध ले जा रिया हो, मारे पति रे प्राण रे बिना मारे 100 पुत्र क्या हुई, यहाँ तो आप रो वचन झूठो पड़ जाई। यमराज जी सोच में पड़ गया अन कियो तू तो थारी मीठी वाणी मने पूरो ठीक लियो, मने थारा पति रा प्राण वापस देवना ही पड़ी। यमराज जी तो सत्यवान रा प्राण वापस देन स्वर्ग में पधार गया। सावित्री पासी विणीच वृक्ष रे नीचे आई। जटे सत्यवान गहरी नींद में सोन उठ, गहरी नींद सोन उठे एन कहवे आज तो मने घणी गहरी नींद आई। जन सावित्री विने माथे माथे हाथ फेरन कहवे एड़ी नींद तो बेरी दुश्मन ने भी मत आई जो। दोनों पति पत्नी घर रे वास्ते रवाना हुआ। अठीने माँ बाप री आँखियाँ वापस आ गई। राज्य रो प्रधान दौड़तो हुयो आयो न कियो कि आप महल पधारो एन आप रो राज्य संभालो, मैं हाथी घोड़ा लेन आयो हूँ। अठीने सत्यवान ने सावित्री भी घरे पहुँच गया। आप रे सास ससुर ने पूरी बात बताई। माँ बाप अन सास ससुर सावित्री ने घणो घणो आशीर्वाद देवे। सत्यवान अन सावित्री घणा वर्षा तक राजपाट करे। अठीने पिता रे भी पुत्र हो गयो अने सावित्री रे भाई हुयो। सावित्री यमराज जी रे आशीर्वाद 100 पुत्रां री माँ बनी। यमराज जी जड़ा सावित्री माते प्रसन्न हुआ वेड़ा सब कहानी कहन वाला सुनन वाला अन व्रत करने वाला माते प्रसन्न हुई जो। अब आपरी कहानी पूरी हुई। तो और भी आपने ऐडी कथा कहानियाँ सुननी हुए तो हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर जो, आगे शेयर कर जो। राम राम सा।